नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध डीएस कॉलेज अलीगढ़ का एमएड एडमिशन मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी की कट ऑफ कितनी गई है, एडमिशन कब से होगा, एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एमएड एडमिशन फीस कितनी है, एमएड कोर्स की दोनों वर्ष की फीस कितनी है, सरकारी कॉलेज की एमएड की फीस कितनी है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है। इन विषयों पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना, जो अलीगढ़ में डीएस कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। उसकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इसी तरह से राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं सभी की अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होती है, अलग अलग उनकी कट ऑफ जारी होती है, सभी के अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं एडमिशन। ठीक है, तो आप गूगल पे जाएंगे, डीएस कॉलेज अलीगढ़ डालेंगे, बस सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर आएगा इस जगह पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखना इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिखता रहेगा। तो यहाँ पर आप प्रचार रहता है, तो यहाँ पर इस जगह पे आप कट कर दीजिए। जैसे कट करेंगे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस पर ये चलता रहता है। यहाँ पर देखिए आप अनरिजर्व ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एमएड फर्स्ट ईयर अनरिजर्व। ठीक है, और ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी सभी का चलता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखना यहाँ जो व्यू ऑल है, देखिए व्यू ऑल है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है व्यू ऑल, इस जगह पर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे सारी जो आपका नोटिस है सामने दिखने लगेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, जिस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आप जनरल की डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, या फिर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर, ओबीसी की यहाँ पर, एससी की यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ओपन हो जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। अगर इसे आप शेयर करना चाहते हैं, कहीं रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका 3 डॉट डॉट है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ओपन विथ में जाना है, क्रम से ओपन विथ में जाना है। जैसे ओपन विथ में जाएंगे सेम ये जो है फाइल पीडीएफ फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इसको आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर शेयर वाले पे। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन करेंगे तो आ जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, जैसे पीडीएफ फॉर्म में आ गया, अब इसको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3 डॉट डॉट है, सॉरी जो यहाँ पर है, इस जगह पे आप इसको टच करेंगे और शेयर कर सकते हैं। टच करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। तो यहाँ पर आप सेंड ए कॉपी पे जाइएगा, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा नॉर्मली कैसे आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे। हम लोग देखते हैं कितनी मेरिट लिस्ट गई है, कट ऑफ किस कैटेगरी की कितनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एमएड फर्स्ट ईयर 2026-27, 26 मतलब 26-27-28 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जनरल का है। ठीक है, अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यताओं के आधार पर किया गया है। निर्धारित समय व स्थान पर प्रवेशार्थी उपस्थित होकर अपने प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण कराएं। नियत तिथि व समय पर उपस्थित न होने की दशा में उनके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये 30 तारीख को है, 30 तारीख अर्थात आज एडमिशन शुरू होगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु तो आवश्यक निर्देश सूची के अंत में दिए गए अभ्यर्थी उनका गहनतम से अध्ययन कर पालन सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा जनरल का, हालांकि सभी का 30 तारीख ही है, तो एडमिशन आपका 30 तारीख को होगा, 30/7/2026। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग ध्यान रखना 10:30 बजे से 2 बजे तक, पिछली बार 11 बजे से था। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आरबी बिल्डिंग, अगर आप जाएंगे किसी से पूछ लीजिएगा एजुकेशन बिल्डिंग, वहाँ पर बीएड और एमएड दोनों की क्लासें चलती हैं उसी फ्लोर पे। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा टोटल 55 सीट है। ठीक है, जिसमें 5 सीट ईडब्ल्यूएस का है।
पहले 50 सीट ही थी, 25 सीट आपका जनरल थी और 14 सीट आपका ओबीसी, 11 सीट आपकी एससी थी। तो आप देखिए जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इसमें जो पहली रैंक आई है आस्था भारती की, पिता का नाम श्री मनोज कुमार भारती, एससी कैटेगरी से हैं और 137.63 अंक इनका है टोटल। अंक कैसे निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आपका बीएड में अंक है, सिर्फ बीएड और किसी का नहीं, बीएड में जो आपका अंक आया है उसकी थ्योरी का 100% लेते हैं, थ्योरी का 100% और प्रैक्टिकल का 50% लेते हैं। ठीक है, 50% लेते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। तो मान लीजिए किसी बच्चे का 80% है बीएड में और थ्योरी में भी 80% है, 80% मतलब 80 पूरा अंक ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल का 80% का 50% लेंगे। मैंने क्या कहा, थ्योरी का 100%, प्रैक्टिकल का 50%। तो थ्योरी मान लीजिए टोटल थ्योरी में उनका 80% है तो 80% हो गया, 80 अंक हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में 80% है तो इसका 50% लेंगे, तो 50/100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से 0 काट दीजिए, 8 पंचे 40 हो गया। तो अब क्या हो गया, 80 + 40 बराबर 120 अंक हो गया। तो इस तरह से अंक निकाला जाता है। लेकिन आस्था भारती जी का अगर आप देखेंगे तो इनका 137.63 आया है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनका है। अगर आप ऐसे देखेंगे, नॉर्मली अगर इनका आप 90% भी कर दें तो 90 हो गया, और प्रैक्टिकल मान लीजिए 80%, क्योंकि 80 बहुत मुश्किल है मिलना, तो 80 मान लेते हैं, 40 हो गया, 9 4 13, 130 हो गया, तब भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 95 है, मान लीजिए 55% थ्योरी है, ठीक है, और प्रैक्टिकल 40, कितना हो जाएगा, 9 4 13, 135 हो जाएगा, तब भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इनको क्या है, वेटेज मिला है। वेटेज आप लोग समझ सकते हैं, एनसीसी अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक मिलेगा, और एनसीसी यदि आप बी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, आपको मान लीजिए स्पोर्ट्स है तो 5 अंक मिलेगा, आर्मी में अगर आप हैं तो 5 अंक मिलेगा, एनएसएस है तो 5 अंक मिलेगा। तो ये सब वेटेज है। तो एनसीसी रहा होगा तो हो सकता है वेटेज 10 अंक मिला हो या सी सर्टिफिकेट रहा हो। ठीक है, तो मान लेते हैं नॉर्मली इनका थ्योरी में 52% रहा होगा और प्रैक्टिकल में 80% मान लेते हैं, हर मुश्किल रहता है बट मान लेते हैं। तो प्रैक्टिकल का 80% है तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 40 अंक। कितना हो जाएगा, 9 4 13, 132 आ गया। 5 अंक मान लेते हैं इनका किसी में वेटेज है, मान लीजिए सीसीबी सर्टिफिकेट है, 5 अंक कितना हो गया, 137 हो गया। तो इस तरह से इनका 37 हो गया। ये आस्था जी ही बता सकते हैं कितना वेटेज मिला है, हो सकता है 10 अंक वेटेज मिला हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी का 100%, थ्योरी का 100% और प्रैक्टिकल का 50%, और सिर्फ बीएड के आधार पर आपको मेरिट बनी हुई है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले जो पहली रैंक है आस्था जी का है, दूसरी रैंक जो है नवनीत कुमार सिंह जी का है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, और तीसरी रैंक रहेंद्र कुमार का है, ये ओबीसी के हैं। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी जनरल की हैं और ऐश्वर्या प्रसाद जनरल के हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एससी या ओबीसी के कैंडिडेट जनरल में गए हैं उनकी वही फीस लगेगी जो जनरल की स्टूडेंट लगेगी, क्योंकि जनरल की थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, 100-200 रुपये, और एससी को 100-200 रुपये कम रहता है, ओबीसी को 150 रुपये कम रहता है। लेकिन जो जनरल में गए हुए, चाहे एससी चाहे ओबीसी हो, सेम फीस लगेगी जो जनरल वालों की लगेगी। हम लोग फीस के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, 23 24 25 टोटल 25 स्टूडेंट हैं, और लास्ट मेरिट कितनी गई है, 123.69। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 83 अंक है, 83% है, या फिर 83 अंक थ्योरी में है। ठीक है, हो सकता है 81% हो, लेकिन 83% थ्योरी में है और प्रैक्टिकल में 80%, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो कितना हो गया, 83% आपका थ्योरी में है, 40% प्रैक्टिकल का, 123 हो गया, 123.69 है। तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग 82% के आसपास जनरल के कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसका थ्योरी में 87% हो, प्रैक्टिकल में और भी कम हो ना। तो नॉर्मली मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकल में 80% और थ्योरी में 83 है, तो 123 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इनका मान लेते हैं 82% रहा होगा, थ्योरी में थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा, प्रैक्टिकल में कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान चलिए 81-82, लगभग 82% के आसपास कट ऑफ जनरल की गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और डॉक्यूमेंट की बात करें, जनरल लगभग सभी जगह वही दिया गया है। एमएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र का मूल एवं उनकी छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी 2 सेट प्रतिलिपि बनाकर 30/7/2026 को प्रातः 10 साढ़े 10 बजे विभाग में उपस्थित होकर अपने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। तो विद्यालय का परीक्षा फॉर्म पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसको लगाना है। उसके बाद जो आपका वेब रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर एडमिशन फॉर्म रहेगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक बीएड अंक पत्र प्रमाण पत्र, टीसी चयनित प्रमाण पत्र, माइग्रेशन। अगर मान लीजिए आप राजा महेंद्र प्रताप पर जाए, आप आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जात प्रमाण पत्र 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना ना हो, ईडब्ल्यूएस का अद्यतन मतलब 2026 का हो। भारांक मतलब मान लीजिए जो आपका वेटेज है एनसीसी वगैरह, 2 लिफाफे होने चाहिए, अपना पता लिखा हुआ, डाक टिकट 25-25 का लगा दीजिएगा, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अलग 3-4 ले जाइएगा, आधार प्रमाण पत्र होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए आप 2026 बीएड दिए हैं, पास हुए हैं, तब ठीक है। अगर 25 में पास हुए तो 1 साल गैप है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहाँ परेशान होना पड़ेगा, लेके जाइएगा, ठीक है। और जो है ध्यान रखिएगा, प्रवेश प्रक्रिया का पूरा हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आपको फीस जमा करना होगा। नहीं होगा तो फिर आपको ध्यान रखिएगा आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। फिर से वेटेज मेरिट लिस्ट आती है, हालांकि बहुत जल्दी आती नहीं है, तो सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस के अगर आप देखेंगे तो 5 सीट है, ठीक है। इसमें आपका रेणु शर्मा जी फर्स्ट रैंक आई हुई है, 122.24 है, ठीक है। और जो मिनिमम गई हुई है 116.72। तो इसका मतलब 116.72 जाने का मतलब है, मान लीजिए इनका 78% थ्योरी में है, मान लीजिए, और प्रैक्टिकल में 78% मान लेते हैं, 39 हो जाएगा। 50% कितना हो जा रहा है, 9 8 17, लगभग 117 कुछ आ जा रहा है, ठीक है। 117 से 117 आ जा रहा है। तो यही मान चलिए 77-78 ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कितनी गई है, 77-78 के बीच में लगभग है। हो सकता है थ्योरी में ज़्यादा हो, ठीक है, तो 70 थ्योरी में ज़्यादा रहा हो, 76% ही हो गया हो, बना हो इनका, थ्योरी में ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो मान चलते हैं 77% के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई हुई है। अब आ जाते हैं ओबीसी का। ओबीसी का 15 सीट है, ठीक है। तो जो इसकी पहली रैंक आई है हरबीर सिंह है, ठीक है। हरबीर सिंह है, पिता का नाम श्री राम खिलाड़ी, ओबीसी 123 है, 123.6 है मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ, और मिनिमम जो है 115.76 है। 115.7 क्या है, बबली रावत 115.76 का मतलब हो गया कि मान लेते हैं इनका 77% है, मान लेते हैं 77% थ्योरी में है, और प्रैक्टिकल में भी इतना ही मान लेते हैं, तो 38.5 हो जाएगा, 50%, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 115.5 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 77-78 इनका भी मान लीजिए, हालांकि हो सकता है थ्योरी में ज़्यादा रहा हो, प्रैक्टिकल में कम रहा हो, तो 77% के आसपास ओबीसी का भी मान लीजिए, ठीक है। इतनी कट ऑफ गई हुई है। इसके जो टॉपर है हरबीर सिंह है, ठीक है, इस तरह देख लीजिएगा आप लोग। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ओ जो ईडब्ल्यूएस हैं उनका भी 30/7/2026 को एडमिशन है, मतलब आज ही, और जो ओबीसी हैं इनका भी 30/7/2026 मतलब आज ही, सभी का एडमिशन आज ही है, 30 तारीख को ही है, ठीक है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आप देखेंगे तो 11 सीट है। इसमें जो टॉपर हैं कुमारी नीलम है, इनका 121.59 है, ठीक है। और उसकी मिनिमम कट ऑफ गई हुई है 112.72 एससी की। तो इसका मतलब है मान लीजिए इनका 75% थ्योरी है, तो 75 का आधा प्रैक्टिकल भी मान लेते हैं 75, तो 37.5 बराबर कितना हो जाएगा, 112.5, लगभग 75-76% हो सकता है इनका 72% ही हो, लेकिन थ्योरी में ज़्यादा रहा हो, तो मान लेते हैं कि 75% के आसपास एससी की कट ऑफ गई हो सकता है 74 भी, थ्योरी में ज़्यादा रहा हो, प्रैक्टिकल में कम मिला हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ लगभग ध्यान रखिएगा, जनरल की कट ऑफ जो गई हुई है 81-82% के आसपास, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 78% के आसपास, ओबीसी की कट ऑफ जो है लगभग 77% के आसपास, और एससी की कट ऑफ लगभग 75% के आसपास। क्लियर है आप लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट का। ध्यान रखिएगा, सभी का डॉक्यूमेंट दिया गया है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। एमएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल रूप मतलब ओरिजिनल एवं उनकी छायाप्रति मतलब फोटोकॉपी की 2 प्रतिलिपि बोला, हम तो कहेंगे कि आप 3 प्रतिलिपि ले जाइए, क्योंकि आपको बार बार भाग के जाना पड़ेगा। हालांकि जमा एक ही प्रतिलिपि होगा, संस्थान में एक ही प्रतिलिपि, एक सेट जमा होगा, तो आप लोग कम से कम 2 सेट, हो सके तो 3 सेट बना लीजिएगा। मान लो कुछ
प्रॉब्लम आता है तो फिर से आप लगा दीजिएगा जो एक सेट एक्स्ट्रा होगा। तो 2 प्रतिलिपि आप बना लीजिएगा। 30/7/2026 को प्रातः 10:30 बजे विभाग में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। हालांकि पिछली बार 11 बजे बुलाया था, इस बार 10:30 बजे। तो आप लोग जैसे गेट से अंदर जाएंगे देखेंगे तो आप किसी से पूछ लीजिएगा शिक्षा विभाग है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या करना है, इसी तरह से लगाना भी है महाविद्यालय का परीक्षा फॉर्म। तो एक तरह से जो आप फॉर्म भरे थे एडमिशन फॉर्म वो रहेगा, लेकिन सबसे ऊपर क्या रहेगा, एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा। एडमिशन फॉर्म रहेगा सबसे ऊपर, उसके बाद वेब रजिस्ट्रेशन, फिर महाविद्यालय का जो प्रवेश प्रक्रिया वाला फॉर्म भरे थे उसको रहेगा। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। अंक पत्र अलग अलग है तो अलग अलग, साथ में है तो आजकल साथ में ही आता है। उसके बाद इंटरमीडिएट का, फिर स्नातक का। ध्यान रखिए 3 साल का, स्नातक का BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, या BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जो भी आप किए हैं BCom, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। उसके बाद बीएड, या फिर सेमेस्टर वाइज है तो सारे सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद बीएड दोनों साल का, या सेमेस्टर वाइज है 4 साल का, ठीक है। तथा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें से जो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा आप परेशान मत होइए, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। TC, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चयनित प्रमाण पत्र, जिस कॉलेज से आप लास्ट में पास हुए हैं वहाँ से बन जाएगा। प्रवास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अब DS कॉलेज में लिखाएंगे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह से संबद्ध है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं है तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, 2-4-10 दिन में दे दीजिएगा। जात प्रमाण पत्र OBC का 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं, EWS में है तब भी बनवाना पड़ेगा। EWS 2026 का ही होना चाहिए, OBC है तो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। भारांक प्रमाण पत्र, मान लीजिए आप वेटेज लिए हैं, NCC लगाए हैं, फिर जो भी, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद 2 लिफाफा स्व पता लिखिए। 2 आपका लिफाफा 2 रुपये वाला आता है, ज़्यादा बड़ा वाला मत लीजिएगा, A4 साइज का 2 रुपये वाला रहता है, उसी को आप ले लीजिएगा, उसमें अपना पता लिख दीजिएगा। पंजीकरण डाक टिकट लगभग 25-25 रुपये का, ध्यान रखिएगा, आप टिकट लगा दीजिएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आप नहीं आते तो आपके घर भेजा जाएगा कि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, अलग 3-4 लेते जाइएगा। आधार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लेते जाइएगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आप 1 साल गैप किए, मान लीजिए 2025 में पास हैं BEd, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तहसील में बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो बाद में बनवा लीजिएगा, अलग परेशान हो जाएंगे तो वहाँ भी बन जाता है आसपास, ठीक है। अगर जो लोग टिकट नहीं रहेगा देख लीजिएगा, गेट पर ये डाक है लेकिन खत्म हो जाता है, थोड़ा सा अंदर जाकर कहीं मिल जाएगा, पूछ लेंगे तो। हालांकि घर से लेते जाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। विभाग में प्रक्रिया, अगर मान लीजिए आपका एडमिशन सब कुछ हो जाएगा, इन सभी का 2-2 कॉपी बना लीजिए। आपका हाई स्कूल इंटर सब कुछ, इन सभी का 2-2 सेट बना लीजिएगा, हो सके 3 सेट बना लीजिएगा। और सभी का ध्यान रखिएगा, सभी का अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी पे आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हो सके तो आप लिख दीजिएगा स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड। इसके नीचे आप साइन कर दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम पारसनाथ है तो साइन कर दीजिएगा, ठीक है, पारसनाथ। नीचे आप डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी का आप साइन कर लीजिएगा पहले से ही, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया आपका। 2 सेट आपको बनाना है सारे डॉक्यूमेंट का। अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना, एप्लीकेशन एक लिख दोगे तो मान जाते हैं। DS कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ की फैकल्टी जो भी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंप्रोमाइज करते हैं। आप लोग जाएंगे देखेंगे, सब कुछ बहुत बेहतर है। और ध्यान रखिए अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका जैसे आज एडमिशन हो गया, 1-2 दिन में डाटा हो जाता है, उसकी साइट पर आ जाता है, तो आप फीस अपना जमा कर दीजिएगा। अगर नहीं जमा करेंगे तो आपका, मान लीजिए आप एडमिशन नहीं लेंगे, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो कुछ बच्चों को हो सकता है, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत मुश्किल से आती है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे ले लेते हैं। फीस की बात करें, जैसे DS कॉलेज का ही फीस है, ठीक है, ये तो 2025 की फीस है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अलग अलग रहता है हर किसी का जैसे मतलब मान लीजिए जनरल का है तो 4150, एक पहले मतलब 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। किसी का 3981, मान लीजिए 80 है, लेकिन ध्यान रखिए 80 है OBC, जो जनरल में गए हैं तो जनरल में उनको फीस देना पड़ेगा 4132 OBC का। तो इस तरह से आपकी फीस रहेगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, इसमें ध्यान रखिए एडमिशन भी है, एडमिशन प्लस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की फीस आपको एक साथ जमा करना पड़ेगा, तो 4300 थी। और जब सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फीस की बात करें तो इसमें OBC की देखिए 4678 रुपये है। इसमें एडमिशन थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का प्लस फीस, ठीक है। तो जो आप जमा करेंगे भाई एडमिशन के बाद, उसमें एडमिशन 4300 वो दिया रहेगा कितना जमा करना है, तो उसमें एडमिशन प्लस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की फीस है 4300, ये लगा था 2025 वालों बैच के बच्चों को। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़े घटे, ठीक है। और जो आप थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और एडमिशन फीस 4678, पूरा अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
448 639 8,978 रुपये। ये पूरा कंप्लीट एमएड की फीस है, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह का डीएस कॉलेज का, एडेड कॉलेज का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, 500 रुपये के आसपास खर्चा पड़ जाएगा। आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आप डिजर्टेशन बनाना पड़ता है, 2,025 रुपये लग जाएगा। तो आप इस तरह से मान लीजिए 3,000 हो गया, तो 8-9,000 मान लीजिए इसको टोटल फीस वगैरह, तो 9-3-12 लगभग 15,000 मान लीजिए आपका खर्चा आएगा। ठीक है, ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है। यही यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर का 9,000 के आसपास है, तो दोनों साल मिलाकर आपका 18,000 के आसपास पहुँच जाता है। ये आगरा यूनिवर्सिटी में मतलब 20,000 मान लीजिए, 20-22,000। ठीक है, ये एडेड कॉलेज का है। इसी तरह से जो भी कॉलेज है परसेंटेज पे होता है, तो मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ की फीस ज़्यादा रहती है, 50,000 के आसपास हो सकता है फर्स्ट ईयर का, मतलब 2 सेमेस्टर का, और सेकंड ईयर का भी ऐसे 2 सेमेस्टर का 50,000 के आसपास, लाख पड़ सकता है, 1.5 लाख पड़ सकता है। तो प्राइवेट का कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वहाँ बहुत से कॉलेज हैं प्राइवेट, आप देख लीजिए एक बार। लेकिन जो सरकारी कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज है वहाँ की फीस बेस्ट रहती है, और कटाफ इतनी कम जा ही रही है, तो आप वहीं से कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो भी आप लोगों को समझ में ना आया हो आप बता सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है, आप समय से पहुंच जाइए, 10:30 बजे है, आराम से एक बार चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट। जो नहीं है, आप अगर लिफाफा जरूर ले लीजिए, बाहर से मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, और डाक टिकट नहीं है तो आप ले लीजिएगा। ठीक, नहीं परेशान हो जाएंगे वहाँ पर। तो क्लियर है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है, और भी कॉलेज हैं प्राइवेट में आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप आगरा यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, या फिर एक साल वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हर साल कट ऑफ कम जा रही, पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा गई थी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज या जो भी आपके फ्रेंड हैं जो एडमिट करना चाह रहे हैं या फिर करेंगे भविष्य में, उनको बता दीजिए इस तरह से कैसे होता है, इससे आप परसेंटेज अपना अच्छा बनाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट आप लोग जिनका एडमिशन हो, जिनका नहीं हुआ निराश ना हो, और कॉलेज में भी देखें या फिर अगले साल प्रयास करें, क्योंकि अभी जो है मेरी डाउन हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।